Hello, everybody, my dear friends. I am Mohammad Afaq and welcome back to Afaqi Academy once again. जैसा कि आप थंबनेल में देख करके आए हैं, आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रिमाइंडर थ्योरम और उस पर वेरिएशंस करेंगे, कॉन्सेप्ट्स में देखेंगे किस किस टाइप के वेरिएशंस हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की जो वीडियो सीरीज़ बनेगी वो काफ़ी लंबी बनेगी, कई वीडियोस में बनेगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट्स में तोड़ तोड़ करके वीडियो आपको देता रहूँ। और दूसरी बात कि मैं अब जो एसएससी की जो वीडियोस हैं वो मैं दो लैंग्वेजेस में बनाऊँगा, एक हिंदी में बनाऊँगा और ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश मतलब कि मेरी जो टेक्निकल टर्म्स होंगी, वो जो लैंग्वेज होगी, मैथमेटिक्स की क्वेश्चंस की लैंग्वेज होगी, सॉल्यूशन की जो लैंग्वेज होगी वो तो इंग्लिश रहेगी, बट जो मैं बोलूँगा, जो मैं टॉक करूँगा, यानी कि बातें जो करूँगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा वो सारी हिंदी में यानी कि इंग्लिश में। तो मैं जो स्टार्टिंग की जो कुछ वीडियोस जैसे इंट्रो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स और यूनिट डिजिट, इकाई का अंक और डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, ये तीन कॉन्सेप्ट्स मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो वो मैंने इंग्लिश में पढ़ाए थे, यानी ये इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाए थे। तो मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें कि एक एसएससी की मैथ इंग्लिश में हो, एक एसएससी की मैथ हिंदी में हो। तो यही जो वीडियो आज आपको मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, और जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जो हैं वो हिंदी मीडियम में मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तो ये फ़िलहाल मैं इंग्लिश में शुरू करने वाला हूँ और रिमाइंडर थ्योरम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहना है, ऊपर लिख रखा है मैंने रिमाइंडर थ्योरम, इसे हिंदी में शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। सपोज डिवीज़न आप सबने कर रखा होगा छोटी क्लास में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। मैं कोई नंबर ले लूँ 19 और उससे डिवाइड करूँ अगर 5 से, तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, रिमाइंडर कितना बचा 4। तो इसी से हम रिमाइंडर थ्योरम डिराइव करने वाले हैं। इस चीज़ को बोलते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविज़र, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं डिविज़र। जो इधर आता है उसे बोलते हैं कोशिएंट। हिंदी में अलग बना दूंगा, डिविज़र को हिंदी में भाजक कहते हैं, कोशिएंट को शेषफल कहते हैं, और इस वाले को कहते हैं रिमाइंडर। जो नीचे बच गया उसे शेषफल या रिमाइंडर कहते हैं, और जो अंदर है जिसे कि भाग करा जा रहा है, डिवाइड करा जा रहा है, उसे बोलते हैं डिविडेंड। तो रिमाइंडर थ्योरम बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब अगर हम देखें कि 19 डिविडेंड वो हमें कैसे मिल सकता है, देखो हमने क्या किया, 19 डिविडेंड हमें मिल सकता है 5 की मल्टीप्लाई अगर हम कर दें 3 से, 5 × 3, और प्लस रिमाइंडर ऐड कर दें 4, तो 5 या 15 4 19 डिविडेंड मिल जाएगा 19। तो यहीं से जो है ये 19 क्या है डिविडेंड, और 5 क्या है डिविज़र। मैं हिंदी में भाजक लिख दे रहा हूँ, हिंदी में मैं अलग बना दूंगा, इंग्लिश में अलग बना दूंगा, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम के हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल हैं वो दोनों में पढ़ सकते हैं। डिविज़र इनटू कोशिएंट, कोशिएंट इज 3, डिविज़र इज 5, प्लस 4 इज द रिमाइंडर। यही क्या है, हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, शेषफल प्रमेय है। डिविडेंड इक्वल टू डिविज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बड़ी आसान सी चीज़ है, 4th क्लास में हमने पढ़ रखा, पहले भी पढ़ रखी होगी। बस हमारा जो एसएससी के जो क्वेश्चंस है या एनी गवर्नमेंट एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। जो नॉर्मल क्लास स्कूल वाली क्लासेस होती हैं उनसे थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाता है। बाकी फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट वगैरह वगैरह आधी तो सेम यूज़ होती हैं और आधी थोड़ी नहीं आ जाती हैं। ठीक है, अब इन्हीं पे बेस में क्वेश्चन करने वाला हूँ। रिलेशन हमें पता लग गया। इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, जैसे डिविज़र, कोशिएंट को क्यू बोल सकते हैं, स्मॉल क्यू लिख लिया, रिमाइंडर को आर बोल सकते हैं, और डिविडेंड को बोल सकते हैं हम
अगर इसे ए बोल दें, इसे बी बोल दें, तो हम ऐसे कर सकते हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हुआ है हमारा डिविज़र, बी हुआ ए हुआ है हमारा डिविडेंड, सॉरी, बी हुआ है डिविज़र, क्यू हुआ कोएफिशिएंट एंड आर हुआ रिमाइंडर। तो यही फार्मूले पे बेस्ड हम क्वेश्चन, मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, आगे और भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, डेफिनेटली मजा आएगा। अगेन मैं कह रहा हूँ वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप करके मत भाग जाना। क्वेश्चन लिख रखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, 2 कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा रिमाइंडर थ्योरम पे ही, और नेक्स्ट वीडियोस में भी अभी काफ़ी लंबा खींचेगा तो और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा। देखो क्वेश्चन है, इफ़ द डिविज़र इज 7 टाइम्स द कोशेंट एंड 3 टाइम्स द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज 28, देन द डिविडेंड इज। देखो भाई सोल्यूशन में हमें क्या दे रखा है और क्या पूछा है। बोला है कि डिविज़र को हम क्या मानना, बी, डिविज़र बोला है 7 टाइम ऑफ कोशिएंट है, और ये बोला है डिविज़र जो है वो 3 टाइम्स रिमाइंडर है, और रिमाइंडर भी हमें दे रखा है 28, और डिविडेंड ए हमसे पूछा है। मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर सिंबल्स ले रखे हैं। अब देखो आर 28 दे रखा है, तो हमें बी मिल जाएगा यहाँ से 3 इंटू 28, 3 8 24 की 4 हासिल लगे 2, 3 8 सा 24 का 4 कैरी आया, 2 3 2 सा 6 और 2 8 84। अब हमें मिल गया है क्या, बी यानी कि डिविज़र मिल गया है। पूछा क्या है हमसे पूछा है डिविडेंड क्या होगा। फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। एक और चीज दे रखी है, बी इक्वल टू 7Q, आर दे रखा है, ठीक है। हमारे पास एक और हिंट है, बी हमें मिल चुका है 84, बी 84 मिल, इधर रख दिया 84 इक्वल टू 7Q, और यहाँ से अगर मैं उल्टा कर दूँ, कैलकुलेशन स्पेस नहीं है तो इधर कर दे रहा हूँ, तो हमें Q मिल जाएगा। यहाँ से Q क्या मिल जाएगा, 7 से कैंसिल कर दें इसे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो हमारा Q आ गया कितना, 12। हमारे पास B आ गया है, हमारे पास Q आ गया है, R हमें दे रखा है, वैल्यूज पुट करें, A ही हमसे पूछा है, तो वैल्यू पुट करी मैंने B की आई 84 इंटू Q की वैल्यू रखी 12 प्लस R की वैल्यू रखी 28। अब इससे कैलकुलेट कर लेना है, 12 4 ज़ा 48 का 8 कैरी आया 4, 12 8 ज़ा 96, और 96 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो 100, 1008 प्लस 28, इसे भी ऐड कर दें अगर हम तो 8 8 16 का 6, हाँ कैरी आया 1 2 3 0 1। हमारा जो नंबर है वो है 1036 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 6 हैव द सेम कोशिएंट एंड सेम रिमाइंडर। इसे करते हैं सोल्यूशन। हमें जो सोल्यूशन वगैरह ज़्यादा लिखना नहीं होता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें प्रेजेंटेशन नहीं दे, मैं ये करूँगा कि स्टेप्स कम करते रहूँगा। जैसे स्कूल के एग्ज़ाम्स में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में क्या करूँगा, हमें रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, स्टेप्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी पड़ती, उसमें तो हम यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पेज भर जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाए। बट इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैलकुलेशंस को शॉर्ट करना होता है, इतना हो सके हम कि कैलकुलेशन शॉर्ट करके जल्द फटाक से आंसर लेके आए, क्योंकि कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते बहुत ज़्यादा और टाइम होता बहुत कम। तो हाउ मेनी नंबर्स, थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें समझने की पॉइंट है कि ऐसा बोला कि कितने नंबर्स हैं जिन्हें कि 6 से डिवाइड करने पे कोशिएंट भी सेम मिले और रिमाइंडर भी सेम मिले। तो मान लिया वो नंबर जैसे कि हो इसमें ऑप्शन थे ना, ऑप्शन छूट गया, ऊपर वाले में भी ऑप्शंस थे, ऑप्शंस लिखना मैं भूल गया। 588 784 सी था, 1036 डी था, 823। तो हमारा आंसर आया था
1036, दिस वाला राइट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी हमें ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शंस दे रखा ए बी सी डी। हमें ऑप्शंस दे रखे हैं 185, 185, नन। मान लिया नंबर ए है, क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है, कोशिएंट भी सेम रहेगा प्लस रिमाइंडर भी सेम ही रहेगा, या इसे आर बोल, क्यू को आर को क्यू लिख सकते हैं। अब वैल्यू कैसे बना सकते हैं हम, q इक्वल टू 1 ले लें अगर हम, तो हमारा बन जाएगा a इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 हुआ 7, तो नंबर ये क्या हो गया 7। अगेन अगर मैं q इक्वल टू 2 ले लूँ, q इक्वल टू 2 ले लूँ तो नंबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 2, 6 दूनी 12, 2 14। मैं पहाड़ी हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में जो है ना टाइम ज़्यादा लगता है। जो हिंदी मीडियम से स्टूडेंट हैं उनके लिए बेनिफिट रहेगा पहाड़ी हिंदी में पढ़ना, क्योंकि टाइम सेव होगा। 3 जा 4 जा करते हुए काफ़ी दिक्कत होती है, उसमें टाइम ज़्यादा ये खर्च होता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से CBSE बोर्ड के पढ़े हुए हैं और आपकी कमांड अच्छी है, फास्ट है, स्पीड है, देन आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बट मेरी लैंग्वेज से भी आप समझ सकते हैं, आप मन में कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब मैंने अगर q इक्वल टू 3 ले लिया तो हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 3, 18 3 21। देख लो नंबर 7, 6 से डिवाइड करेंगे, एक कोशिएंट आएगा और एक ही रिमाइंडर आएगा। 14 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे 2 कोशिएंट आएगा, 2 ही रिमाइंडर आएगा। 21 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 कोशिएंट आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। सिमिलरली अगर मैं q इक्वल टू 4 ले लूँ, q इक्वल टू 5 ले लूँ, q इक्वल टू 6 ले लूँ और उसके आगे अगर q इक्वल टू 7 ले लूँ, देखते हैं एक ही वैल्यू क्या आती है। नंबर जो हमसे हमारा है वो क्या आ सकता है, तो 6 इंटू 4 प्लस 4 इक्वल टू 24, 4 28, 24 4 28। तो यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 5 बराबर 6 5 30 और 5 35। 6 इंटू 6 प्लस 6 36 और 6 42। क्या 42 या उससे ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा 6 7 42 और 6 48। क्या 42 में अगर हम 6 से भाग करें, कोशिएंट हमें 6 और रिमाइंडर 6 मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे यहाँ 35 से ऊपर तो 42 तो 6 7 42 होता है, तो कोशिएंट क्या होगा 7 और रिमाइंडर क्या होगा 0। तो उससे ऊपर जाने पे 5 के ऊपर जाने पे 6 7 8 उन सब में जो है नंबर्स वो नहीं बन पाएंगे कि जिसमें सेम कोशिएंट रहे और सेम रिमाइंडर है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का था और हो गया आसानी से। अभी मैं आगे और क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं। 2 क्वेश्चंस बोर्ड पे और लिख रखे हैं। अभी मैं ढेर सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद में थोड़ा वेरिएशन होगा कॉन्सेप्ट में, देन मैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा, देन वीडियो एंड करूँगा। फिर उसके बाद काफ़ी वीडियोस लगेंगे इस पूरे रिमाइंडर थ्योरम को, जितने भी वेरिएशंस है सारे वेरिएशंस करने में। देखो भैया देखो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन इसमें क्या है, द सम ऑफ डिविडेंड डिविजर कोशिएंट एंड रिमाइंडर इज 56। द कोशिएंट एंड रिमाइंडर आर 4 and 6 respectively. फाइंड द डिविडेंड एंड डिविजर। फॉर्मूला होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है,
हमसे पूछा क्या है, डिविडेंड यानी कि ए पूछा है और डिविजर यानी कि बी पूछा है। क्यू और आर में दे रखे हैं। देखो क्यू क्या है 4, आर है 6, तो अगर हम इसमें वैल्यू रख दें तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू बी 4b प्लस 6। दो वेरिएबल्स ए और बी पता करने हैं। इक्वेशन अभी हमारे पास कितनी बनी, एक बनी। अगर दो वेरिएबल्स पता करने हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती है। ऊपर लैंग्वेज में जो लिख रखा है उसी से हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। बोला है कि सभी का सम कि ए प्लस बी प्लस क्यू प्लस आर जो दे रखा है वो सम जो है वो 56 है। यहाँ पे देखो अभी हमें चाहिए ए और बी, तो हम क्या कर लेंगे, क्यू और आर की हमें वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से हम क्या निकाल लें, हम निकाल लेते हैं ए निकाल लेते हैं, बी निकल आएगा पहले 56 माइनस क्यू और आर पी इधर आके माइनस हो गए, ये दोनों जोड़ने पे 10 बने। मैं अब कैलकुलेशन शॉर्ट में करूँगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हमें प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, हमें जल्दी आंसर पता करना है। तो 56 में से 10 घटाने और माइनस क्या घटाना है, बी। तो यहाँ से हमारा हो गया 46 माइनस बी। एक ही वैल्यू रख दी हमने उठा करके। अब जो इक्वेशन बना के सब्सटीट्यूट करना है, हमें नहीं लिखना लैंग्वेज, हमें सीधे सीधे देखना है। 46 माइनस बी 46 माइनस बी इक्वल टू 4b प्लस 6, ठीक है। ये भी उधर गया 5b इक्वल टू 46 में से 6 गए 40, फटाफट से कैलकुलेशन करना है। b इक्वल टू आ गया 8, b आ गया हमारा 8 और दो ऑप्शन है, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। b क्या है, डिविजर है। अब हमसे डिविडेंड अब में निकालना है, डिविडेंड है 46 माइनस 8, तो ये हो गया 38। 38,8 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 1146 1146। when we divide the larger number by smaller number we get a quotient and we get 4 as quotient and 6 as remainder. Find the larger number. ऑप्शंस दे रखे हैं। सोल्यूशन लिख के मैं टाइम ना खराब करूं, सीधे सीधे करता हूं, टाइम बचाना है ज़्यादा से ज़्यादा। देखो डिफरेंस मान लिया कि पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। मान लिया कि x बड़ा है, तभी x में से y घटाने पे पॉजिटिव्स मिलता है हमें डिफरेंस, ये बात बोल रखी है। और क्या दे रखा है कि बोला है कि हम डिवाइड करते हैं स्मॉलर नंबर से, यानी कि x जो है उसे स्मॉलर नंबर y से डिवाइड करते हैं तो कोशिएंट मिलता है हमें 4 और हमें रिमाइंडर मिलता है 6। पूछा क्या है, फाइंड द लार्जर नंबर, यानी कि x पूछा है। और x अगर हमें पता करना है तो हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी होगी, क्योंकि हमें यहाँ से मिल जाएगी। पहले हम y निकालें या x निकालें, क्या निकालने में फ़ायदा रहेगा। अगर हम y को x के टर्म्स में निकालेंगे, यहाँ पर y को x के टर्म्स में निकालेंगे तो हमारा जो है 4 डिवीज़न में आएगा। अगर मैं x को y के टर्म्स में लिख दूँ तो 4y प्लस 6 माइनस वाई इक्वल टू, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल रहेंगी। जैसे भी करना है आंसर फटाक से लेकर के आना। 3y इक्वल टू 1146 में से 6 चले गए, 1140 बचे। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 9 3 8 24 0 380। तो हमारा बैक सब्सटीट्यूट किया इधर, x इक्वल टू हमारा आ गया 4 4 8 32 के 2 आंसर लगे, 3 4 12 3 15 और प्लस 6 15 26 हो गया। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद मैं एक और वेरिएशन बताऊंगा, उस पर बेस क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3340 if the quotient and remainders are 7 and 20 respectively. When one of them is divided by the other, find the two numbers. Find the two numbers.
ऑप्शंस इसमें मिसिंग हो गए हैं, कोई बात नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह कंसीडर कर लेते हैं, आंसर लेकर के आना है। सोल्यूशन लिख के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। देखो बोला है कि सम, ये पहले नंबर को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया और बोल दिया कि सम इसका 3340 है। अब एक को दूसरे से भाग किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो मान लो कि x को डिवाइड किया जा रहा है y से, तो कोशिएंट कितना आ रहा है कि 7 आ रहा है, तो ये 7y हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं और दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू उठा करके इधर रख दें तो हो जाएगा 7y + 20 इक्वल टू 3340। तो 7y इक्वल टू आ जाएगा 3320 और 7 से कट जाएगा ये 7 चौका 28, 7 सत्ते 49, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, कटना तो चाहिए था। 7y + 20 इट इज़ एक्चुअली 340। तो यहाँ से मिलेगा हमें 320। अब कट जाएगा ये, कटना तो चाहिए, बाई छूट गया है, 8y हो गया है यहाँ से, तो बाई मिल जाएगा 40 और x क्या मिल जाएगा, 8 रख दिया, 8 सत्ते 56 20 हो गया हमारा 76। रॉन्ग, 7/40 रखना था। 7 चौका 28, 180 + 20 300। ठीक है, x आगे, एक आ गया है 300। चाहे तो हम आंसर चेक भी कर सकते हैं, कैसे कि इनका सम तो दिख रहा है 300 और 40, 340 होगा, जो भी बात बोली है। और अगर हम 300 को डिवाइड कर दें, अगर हम 300 को डिवाइड कर दें 40 से, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर बचा कितना 2 और 0, सीधे सीधे नहीं कर सकते, 40 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 40 सत्ते 7 चौका 28, 280 और रिमाइंडर बचा 20। ठीक है, इससे हमारा आंसर सही है, चेक कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आने वाला हूँ कि कोई नंबर n है, उससे अगर हम डिवाइड करें 38 से, तो हमें वैल्यू मिलती है कोशिएंट की x और हमें रिमाइंडर कुछ मिलता है r। अब अगर हम ऐसा नंबर लें जो कि 38 जिससे कटता हो, जैसे 19। अब अगर हम 19 से ही भाग करें किसी नंबर n को, तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, r मिलेगा, या फिर r से अगर 19 से बड़ा हुआ, केस 19 का लिया क्योंकि 19 से 38 कट रहा है, 19 2 ज़ा 38। अब अगर रिमाइंडर r 19 से बड़ा आ जाता है तो फर्दर उसे 19 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पिछला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस जो है वो ध्यान से करनी है, जिससे कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। सबसे ज़्यादा जो चांस ऑफ मिस्टेक होते हैं वो कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में परफॉर्म करते टाइम पे या फिर टीचिंग का परफॉर्म करते टाइम पे मिस्टेक्स बहुत होती हैं, क्योंकि प्रेशर काफ़ी होता है। तो बस हमें यही कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं हर वीकली, और एग्ज़ामिनेशन में बैठने का जो प्रेशर है वो झेल पाएँ, इस तरीके की अपनी आदत बनानी है। और कैलकुलेशन मिस्टेक्स कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना। अब ये नया कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर n को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर मिलता है। अब उस जिस नंबर से डिवाइड किया उससे अगर जो एक ऐसा नंबर ले जो इसे काटता हो, इसका यानी कि मल्टीपल होगा, मल्टीपल कह रहा हूँ, फैक्टर होगा, इसका फैक्टर अगर उससे हम डिवाइड करें इसी नंबर n को, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो या तो सेम मिलेगा, अगर वो
दूसरे वाले नंबर से बड़ा है तो हम उसी नंबर से फिर से उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर आएगा, इसे आर डैश बोल दूँ मैं, तो आर डैश हमारा आंसर हो जाएगा। अभी इसी पे बेस मैं आगे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, 4-5 दिन वीडियो एंड कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, आगे की कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया कि जो भी मैंने लिखा था ना कि 38 से अगर किसी नंबर n को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r मिलता है, क्वोशिएंट कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमें। और 38 का कोई फैक्टर जैसे 19, अगर उससे हम उसी नंबर n को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर या तो सेम मिलेगा, अगर r 19 से बड़ा है तो हम फर्दर क्या, हमें जो रिमाइंडर जो चाहिए वो हमारा आंसर क्या होगा, r को अगेन हम 19 से डिवाइड कर देंगे। इस पे बेस मैंने 3 क्वेश्चंस लिख रखे हैं और सॉल्व भी कर चुके हैं, और पीछे मैं वीडियो में कोई दिक्कत हो गई तो बन नहीं पाई थी, तो सोल्यूशन भी लिख रखे हैं, तो मैं समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन समझाऊंगा फिर सोल्यूशन समझाऊंगा। देखो, इसी कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट समझ के हमें क्वेश्चन करने हैं, ये नहीं कि कहीं से भी उठा करके रैंडमली कोई भी क्वेश्चन करने बैठ गए। पहले कॉन्सेप्ट, जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस, जो कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चंस है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा, देन हम क्वेश्चंस ट्राई करें। कुछ तो हमें सीधे सीधे में बन जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस में जो थोड़े मीडियम या डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे उसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और बाई द प्रैक्टिस वो चीज़ हमें आती है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमें हर वेरिएशंस के क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि कोई पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, कोई पार्ट अनइम्पॉर्टेंट होता है कि यहाँ से पढ़ लिया ये छोड़ दिया, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं पर से भी आ सकता है। और हमें कोशिश ये करनी है कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस, 5 ईयर्स के जो एनालाइज करके वो प्रैक्टिस कर लेने चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं रिसेंट ईयर में, उस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो फिलहाल तो हम मुद्दे की बात पे आते हैं, अपना क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 29। 56 क्या है, डिवीज़र है, और रिमाइंडर क्या है, 29 है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8? ऑप्शन ए इज 5, बी इज 4, सी इज 7, डी इज 6। सबसे पहले हमने एन नंबर जो था, कोई भी हमें नहीं मालूम है कौन था, उससे लेना देना भी नहीं है। 56 से डिवाइड करने में रिमाइंडर आर मिला, मान लो वो था, जो हमें दे रखा है 29। अगेन हम 29 नंबर को डिवाइड करेंगे तो 8 से। 8 क्या है, फैक्टर है 56 का। 8 से 56, 8 7 जा 56। तो 8 से भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट 29 बड़ा है तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन जो नंबर फैक्टर से जिससे डिवाइड कर रहा है उससे अगेन हम डिवाइड कर देंगे। 8 3 24, 8 3 24, बचे कितने 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए नंबर इज डिवाइड बाय 175 लीव्स अ रिमाइंडर 132, व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 25 द रिमाइंडर इज। देखो 175 का फैक्टर है 25, क्योंकि 25 7 जा 175 होते हैं, 25 7 175 होते हैं। तो अगेन हम फैक्टर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलना चाहिए, सेम रिमाइंडर आएंगे 132। बट 132 अगेन 25 से बड़ा है तो हम इसे अगेन 25 से फर्दर डिवाइड कर देंगे, और हमें रिमाइंडर आर डैश हमें क्या मिल जाएगा, 25 7 125, 25 7 जा 120, सॉरी वहाँ पे 25 यहाँ पर 25 पंजे 125, 25 5 था 125, बच्चे कितने 7, हमारा रिमाइंडर आ गया 7 नया वाला, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। इसके बाद में नंबर इज डिवाइड बाय 296। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हमें दिमाग लगाना आना चाहिए। पहले हमें इजी क्वेश्चंस करने हैं एग्जाम में, फिर मीडियम क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर ही इस टाइप का बनाया जाता है जिससे कि पेपर पूरा अटैम्प्ट हो पाए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट कर जाए और फटाफट से हो जाए, सेम वैल्यूज हो। अगर नया पेपर बन गया तो फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के वेरिएशन पे क्वेश्चन है। बाय द प्रैक्टिस हमें ये चीज़ें आएंगी। इज डिवाइड बाई 296 गिव्स अ रिमाइंडर 75 रिमाइंडर मिल रहा है जब 296 से डिवाइड कर रहा है। व्हेन द नंबर इज सेम नंबर डिवाइड किया जा रहा है 37 से, द रिमाइंडर विल बी A1 B2 C8 D11 ऑप्शन है। देखो भाई, सबसे पहले तो हमें देखना है कि 37 फैक्टर है क्या नहीं है 296 का। तो 296 को अगर हम 37 से डिवाइड करेंगे तो हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो हम टेबल पढ़ेंगे। तो हम अगर 7 से पढ़ेंगे तो 7 से तो 49 में यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, बट यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है। अगर हम 9 से करेंगे तो 9 7 63, 9 से 63, तो यूनिट डिजिट 3 यहाँ पे नहीं है। तो 7 9 के बीच में अगर हम 8 देखें तो 8 7 56, 8 से 56 का 6 यूनिट डिजिट है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये 8
8 से मल्टीप्लाई करके ये मिल जाए, क्योंकि हमें क्वेश्चन ही इसी तरीके का दिया गया है। अगर कॉन्सेप्ट हमें पता है कि ये फैक्टर, अब ये फैक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ मिलने वाली है। तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 से 56 की जगह 8 से 5, 8 3 24 और 5 29, तो 296 में से मिल गया, यानी कि फैक्टर है। तो जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा, 75 आएगा। और 75 अगेन 37 से बड़ा है, तो इसे अगेन 37 से डिवाइड करके r डैश हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो 75 को 37 से डिवाइड किया, 37 2 ज़ा 74, 37 दूनी 74, बचाए 1, और 1 हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, बड़ी आसानी से। तो मैंने आज के इस वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम और जो है रिमाइंडर निकालने का फैक्टर वाला 2 कॉन्सेप्ट बताया, उन पर क्वेश्चन कराया और अच्छी खासी प्रैक्टिस भी की है। तो वीडियो देखने में आपको डेफिनेटली मज़ा आया होगा, और अगर आप यहाँ तक आ गए देन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इसी इसी टॉपिक पे नए कॉन्सेप्ट्स वेरिएशंस के टाइप्स पे। हो सकता है काफ़ी लंबी खींचे ये सीरीज़ और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो वीडियो अगर पसंद आना चाहिए देन थम्स अप दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आएंगे। तो वीडियो इन करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।